हमास और दुनिया के कई अरब मुस्लिम देशों के साथ ही बहुत सकारात्मक चर्चा हुई ताकि गजा में युद्ध खत्म किया जा सके और लंबे समय से चाही जा रही मध्य पूर्व में शांति कायम हो सके। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे यह बताया गया कि पहला चरण इस हफ्ते में पूरा हो जाना चाहिए। मैं सभी से कह रहा हूं कि जल्दी कदम उठाएं वरना भारी रक्तपात हो सकता है, कुछ ऐसा जिसे कोई नहीं देखना चाहता। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। इजराइल और हमास के बीच का युद्ध अब खात्मे की कगार पर लग रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का संकेत देते हुए कहा कि हमास और कई और देशों के साथ गजा युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की रिहाई के लिए सकारात्मक बातचीत चल रही है। और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दी है कि अगर इस प्रक्रिया में जरा भी देरी हुई तो इतना भीषण रक्तपात होगा। ट्रंप ने सभी पक्षों से तेजी से कदम उठाने की अपील की है और बताया कि बंधकों की रिहाई का पहला चरण इसी हफ्ते पूरा होने की उम्मीद है। इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग अब खत्म होने के करीब मानी जा रही है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के गजा पीस प्लान पर दोनों सहमत हैं। इजराइल और हमास ने रजामंदी दे दी है। कुछ मुद्दों पर मतभेद जरूर है, लेकिन फिर भी इस प्रस्ताव के आगे बढ़ने पर सहमति दोनों ही तरफ से दिखाई जा रही है। और अभी गजा पीस प्लान का सबसे अहम पहलू है बंधकों का सुरक्षित रिहा होना। बात चाहे गजा की हो या फिर इजराइल की, दोनों ही जगह दूसरे देशों के लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई मौकों पर यह बात बोल चुके हैं, हमास को खुली चुनौती दे चुके हैं कि सभी इजरायली नागरिकों को सुरक्षित गजा से बाहर निकल जाने का रास्ता दिया जाना चाहिए। और अब जानकार ये मानते हैं कि गजा से इजरायली बंधकों की रिहाई तो होगी, लेकिन इस प्रक्रिया में अभी लंबा वक्त लग सकता है। ये समय इसलिए भी लग सकता है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के पीस प्लान में रिहाई से पहले कुछ दूसरे कदम उठाना जरूरी है। ट्रंप के गजा पीस प्लान के मुताबिक सबसे पहले गजा को आतंक मुक्त क्षेत्र घोषित किए जाने पर जोर दिया जाएगा और उसके बाद 72 घंटे के अंदर बंधकों की रिहाई। और रिहाई के बाद इजराइल अपनी सेनाओं को गजा से वापस बुलाएगा। आखिर में डोनाल्ड ट्रंप का प्लान स्पष्ट करता है कि अमेरिका, इजराइल और फिलिस्तीनी पक्षों के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश लगातार जारी है और इसकी शुरुआत अच्छी हो और ताकि स्थायी समाधान इसका निकल सके। राजनीतिक संवाद की यहाँ समझने की बात यह भी है कि इजराइल और हमास दोनों ने ही एक दूसरे के कई नागरिकों को फिलहाल बंधक बनाया हुआ है, जबकि युद्ध के दौरान किसी को बंधक बनाना अवैध है। और ये चौथी जेनेवा कन्वेंशन और सामान्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खिलाफ माना जाता है। अब डील के तहत फलस्तीनी गुट हमास सभी इजरायली बंधकों को छोड़ेगा। वहीं इजराइल का दावा है, इजराइल का स्टैंड यह है कि वो अपनी जेलों में बंद 2000 से ज़्यादा फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। और इन कैदियों में ऐसे भी नाम हैं जिनको इजराइल खूंखार आतंकी कहता है और इजरायली अदालतों ने इसको लेकर के उम्र कैद तक की सज़ा का ऐलान किया हुआ है। ऐसे में कैदियों की रिहाई को लेकर इजराइल में चर्चा है और कई तरह की बातें भी कही जा रही हैं। दरअसल इजराइल की जो नेशनल न्यूज़ है उसके मुताबिक मौजूदा बंधक समझौते में इजराइल को 7 अक्टूबर के हमले के बाद से गिरफ्तार किए गए 1700 से ज़्यादा गाजावासियों के साथ उम्र कैद की सज़ा काट रहे 250 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना है। इसमें इब्राहिम हमद समेत कई हाई प्रोफाइल कैदी शामिल हैं। हमद को इजराइल में कई बम विस्फोट और कई हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है और इजरायली मीडिया का दावा यह है कि हमद ने 2002 में कैफे मोमेंट में बम विस्फोट की योजना बनाई थी, जहां 11 लोग मारे गए और 65 घायल हुए। साल 2002 में रिशोन लेजियन ने शेफील्ड क्लब के हमले में हमद का हाथ होने की बात कही थी और जहां 15 लोग मारे गए थे। हिब्रू विश्वविद्यालय में हुए हमले में इजराइल ने हमद को जिम्मेदार माना और इजराइल ने साल 2011 के शालिट समझौते में हमद को रिहा करने से इनकार कर दिया। हालांकि इस समझौते में उसे छोड़ा जा सकता है। हमास की ओर से हमद के अलावा अब्दुल्ला बरघौती की रिहाई की मांग की जा सकती है। अब्दुल्ला हमास की सैन्य शाखा के प्रमुख कमांडर्स में से एक रहा है। इजरायली बरघौती के दर्जनों आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें 66 लोगों के
मारे जाने और 500 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आई थी। साल 2001 में यरूशलेम के सबरो रेस्टोरेंट में बम विस्फोट, 2002 में कैफे मोमेंट में बम विस्फोट और इजराइल की जेल से 72 वर्षीय कैदी अहमद सादत को भी छोड़ा जा सकता है। साल 2001 में यरूशलेम के एक होटल में पर्यटन मंत्री रेहावम जीवी की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगा था। इस मामले में अहमद को 30 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा अब्बास अल सईद का नाम भी रिहा होने वाले कैदियों में शामिल हो सकता है। अब्बास को 2002 में यहां नेतन्या के पाक होटल बॉम्ब विस्फोट मामले में सजा मिली है। हमास अपनी सैन्य शाखा के वरिष्ठ सदस्य हसन सलामा की रिहाई की भी मांग करेगा और हसन को यरूशलेम में रूट 18 पर हुए 2 हमलों की योजना बनाने के लिए सजा हुई है। हमास पर 1996 के अश्कलोन जंक्शन पर एक हिच हाइकिंग पोस्ट पर हुए हमले की योजना बनाने का भी मामला है और हसन को अलग अलग मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन एक सवाल वो ये कि हमास ने अगर शर्तों को नहीं माना या कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया तब क्या परिणाम होगा? कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम है। धन्यवाद।